नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीटेट और जेटेट के जो भी छात्र हैं सभी लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जेटेट वालों का पसीना छूटना चालू, ऐसा क्यों लिखा हुआ है। आखिर हमेशा मैं जेटेट वालों के लगभग पक्ष में बात करता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। और जेटेट द्वारा फर्जी मैसेज किया गया वायरल, और जो नेता मंत्री लोग हैं वो लोग भी जेटेट के विरोध में हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपने लास्ट तक टिक गया इस वीडियो में तो आपको सारी चीज़ें A to Z क्लियर होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैसेज वायरल हो रहा है उस मैसेज पर हम लोग चलते हैं और आप लोग को एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो मैसेज है मैंने PDF फॉर्म में सारा कन्वर्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। क्या लिखा हुआ है? ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट में सीटेट वालों को झटका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में सीटेट वालों को झटका दे दिया गया है, ठीक है। रिव्यू पिटीशन हुआ रद्द और 25,000 का जुर्माना भी ठोका गया। ये मैसेज है, यानी क्या बोल रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन रद्द हो गया और उन लोगों के ऊपर 25,000, कितना? 25,000 रुपया जुर्माना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं आगे बढ़ूँ, एक और मैसेज है यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए हुए 27 दिन हो गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका आए हुए 27 डेज हो चुका है, लेकिन सरकार केवल आश्वासन ही दे रही है, कुछ भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया गया। ये तो बिल्कुल बात सही है कि सरकार जो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही, नेता मंत्री लोग भी आश्वासन दे रहे, कुछ भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। शायद सरकार हमेशा की तरह किसी भी के केस करने का इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल सही बात, यानी कि हमेशा की तरह जिस तरीके से वैकेंसी में होता है वो चाहती कि कोई ना कोई जाके केस कर दे, इसीलिए ये लोग जानबूझकर जो वैकेंसी निकालती है विज्ञापन में इस तरीके से छेड़छाड़ कर देती है, यानी कि ऐसा है, मतलब कि नियम कानून लगा के निकालती है कि बच्चा लोग जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट जाएगा, मामला फंसेगा, हमको सैलरी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग करवा देंगे तुरंत, वैकेंसी हमारे पास लिमिटेड है तो हम सैलरी कहाँ से देंगे, ठीक है। हो सकता है ऐसे सोच रही होगी। और अगर वैसे भी अगर मान लीजिए विज्ञापन सही से निकल गया तो क्या करती होगी, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछ देती है, तो बच्चा जाएगा ही कोर्ट। अब मान लीजिए आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न नहीं पूछा तो जो आंसर की है, आंसर की आपको गलत निकाल के दे देगी, उसमें भी छात्र चल जाएंगे कोर्ट। यानी कि जानबूझकर फंसाया जाता है, छात्रों को लपेटा जाता है और छात्र लपटा जाते हैं। क्या करेंगे, छात्र मजबूर है, ठीक है। देखिए, ताकि इस बहाली में 2019 तक खींचा जा सके, ये बहुत सही बात। ये जो बहाली है 2029 तक खींचा जा सके। एक केस जवान आदमी को बुढ़ापा तक घसीट सकता है, बिल्कुल, क्योंकि आप सभी को अभी एग्जाम्पल आप खुद देखिए ना, एग्जाम्पल झारखंड में भरा पूरा है। केस के मामले में, वैकेंसी रद्द करवाने के, आउट ऑफ सिलेबस के मामले में झारखंड भरा पूरा है। जैसे सीजल की भी हम लोग अगर बात करें तो 8 साल से एक वैकेंसी नहीं क्लियर कर पा रही है। जेटेट का एग्ज़ाम की बात करें, 8 साल के बाद एक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पाई है, एक क्लियर नहीं कर पाई है। जेटेट का अभी तक पात्रता परीक्षा नहीं ले पाई है। क्या किस तरीके से सरकार चलाना चाह रही समझ में नहीं आ रहा। उत्पाद सिपाही का देखिए कब से पड़ा हुआ, उसमें भी केस था। झारखंड पुलिस का देखिए कब से पड़ा हुआ। उत्पाद सिपाही वाला चुनाव से पहले कई लोगों की जाने चलेगी अपनी जिद के कारण। सरकार बोलती नहीं हम ज्वाइनिंग देंगे, जानबूझकर पहले रनिंग करवाया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसमें से लोगों को तो छांट के निकाल दिया जाएगा, लेकिन लोग ज़्यादा हैं और क्या करेंगे, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोगों को रनिंग करवा देते हैं, तो सरकार यानी कि लोगों के मन में लगेगा कि सरकार ज्वाइनिंग देना चाह रही, ज़्यादा लोग को पास करवा देते हैं। ये जानबूझकर सारा क्राइटेरिया फुलफिल किया जाता है, ठीक है। जानबूझकर सारा नियम कानून निकाला जाता है। दौड़ करवा, यानी कि पूरा भेड़ बकरी की तरह लोग दौड़ेंगे और क्या होगा कि लोग जो है वो लोग सरकार के प्रति सकारात्मक विचार रखेंगे कि नहीं, इतने सारे लोगों को रनिंग करवा रहे हैं
इतना सारा। वही एग्ज़ाम पहले अगर करवाते तो बहुत सारे लोग छटा आते, लेकिन देखिए पहले रनिंग करवाए जिद के कारण, और देखिए कितने लोगों की जाने चली गई। देखिए यहाँ पे हम इस तरह समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट से केस किया गया है, 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करें। ठीक है, यानी 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करना होता है। सरकार के वकील उपस्थित नहीं, ठीक है, वो जानबूझकर उपस्थित नहीं रहते। अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद, ठीक है, इस तरह चलता रहेगा। अगली सुनवाई, अगली सुनवाई, अगली सुनवाई, ठीक है। फैसला रिजर्व 5 मंथ बाद हाई कोर्ट फिर जाएंगे, ठीक है, सॉरी 5 महीने बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, फिर से जो हारेगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। फिर अगली सुनवाई, अगली सुनवाई, अगली सुनवाई, इसी तरह चलता रहेगा। यहाँ पे जो बहुत ही गहरा मैसेज है, आप ध्यान से देखिएगा ना, बहुत ही डीप मैसेज दिया गया, ठीक है। फिर देखिए फैसला रिजर्व, फिर 6 महीना बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। यानी कि बोलते हैं ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही हाल है झारखंड में नियुक्तियों को लेकर। ये तो किसी से छिपा नहीं, ये तो मैं जानबूझकर नहीं बोल रहा हूँ, तो सरकार का रवैया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए जो सीटेट के अभ्यर्थी थे, ठीक है, यहाँ पे क्या बोले थे कि देखिए रिव्यू कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं ताकि कुछ पता चल सके। इसीलिए आप लोग धैर्य रखें, उन्हें छटपटाने दे, ज़रूर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैसेज फर्जी है, सीटेट अभ्यर्थी रिव्यू कर रहे हैं। ये किनके द्वारा कहा गया? सीटेट के विद्यार्थी के द्वारा, ठीक है। यानी कि एक और मैसेज है, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैसेज है कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, सीटेट वाले बाहर हो गए, अब ज्वाइनिंग होगा, ये जो मैसेज है ये गलत है, ये फर्जी वायरल किया गया था। और एक और मैसेज देख लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए सारे हमारे जेटेड भाई बंधु लोग, ये ग्रुप में मैसेज वायरल हो रहा है कि मैंने सिर्फ मोबाइल से ही ऑनलाइन रिट याचिका दायर कर दिया है और उसमें मेरिट नहीं है। ये जो मैसेज है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि कौन से ग्रुप में? जेटेड वाले ग्रुप में सीटेट के विद्यार्थी बोल रहे हैं, ठीक है। और वो तो सभी भाइयों को बताना चाह रहे हैं, यानी कि जो रिव्यू पिटीशन के लिए दायर किए याचिका, वो बताना चाह रहे हैं कि अभी इन सभी, ठीक है, या अभी आप इन लीगल फील्ड में बहुत ही कच्चे हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग जो है लीगल फील्ड में बहुत ही कच्चे हैं, क्योंकि फर्जी मैसेज आप लोग वायरल करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, और जो चीज़ें सही है उस चीज़ को आप कीजिएगा तो उस चीज़ को लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन जानबूझकर कुछ गलत मैसेज करना, गलत वीडियो बनाना, ये कहाँ तक सही है, ठीक है। और देखिए जब बड़े हो जाओगे तब खुद ब खुद समझ जाओगे। वैसे एक बात बता दूं कि जो करता हूँ वो दिखाता नहीं, और जो दिखता नहीं, सॉरी क्या लिखा हुआ, एक मिनट, मुझे अच्छा से दिख भी नहीं रहा था। जो करता हूँ वो दिखता नहीं, और जो नहीं करता हूँ वो ज़रूर दिखता है, ठीक है। अभी तक कुछ जेटेड भाई सब जिस गंदी राजनीति का उदाहरण पेश किए हैं इस सहायक आचार्य भर्ती में, ठीक है। यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोग को पता चल गया होगा कि देखिए जो जेटेड के विद्यार्थी है वो इस तरीके से मैसेज वायरल कर रहे हैं कि सीटेट वालों को जो रिव्यू पिटीशन वो रद्द हो चुका है और 25,000 का जुर्माना लगा। इस तरीके से गंदी मैसेज करना, भद्दा मजाक करना, ये कहाँ तक सही है, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में बताया था कि जो नेता भी है, ठीक है, नेता भी जेटेड वालों को सपोर्ट क्यों नहीं करें, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि तरह तरह से लोगों से मिलने की कोशिश किया जाए। जितने भी नेता है, मंत्री है, विधायक, सभी लोगों से परिमल जी और कुछ टीम के साथ मिल रहे हैं, लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि अभी सदन में क्या बहस चल रही है। जेटेड सीटेड मामला को कोई भी जो नेता है मुख्य रूप से नहीं उठा रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये वोटिंग का मामला नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर जेटेड के पक्ष में हम लोग बातें उठाते हैं तो हमारा वोट क्या होगा, वोटिंग हमारा क्या सबसे ज़्यादा जेटेड का है, सॉरी सीटेड का है। तो अगर जेटेड के पक्ष में अगर बात उठाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वोटिंग गिर जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो मुख्य रूप से आवाज़ नहीं उठा रहे। यानी आप सभी को ये भी मालूम होगा कि जो राहुल गांधी है, इंडिया गठबंधन, वो बिहार के पेपर लीक के मुद्दे को लेकर उठाए थे आवाज़, ठीक है, सदन में। लेकिन झारखंड में उनकी सरकार है गठबंधन की,
उनकी सरकार है, तो झारखंड के बारे में क्यों नहीं पेपर लीक उठाए? ठीक है, बिहार में भाजपा की सरकार थी, ठीक है, झारखंड में इनकी सरकार है, तो झारखंड के पेपर लीक हुआ, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किए, बिहार के बारे में जिक्र करिए। यानी कि नेता भी उसी आवाज़ को उठाते जिससे उनका वोट बैंक बना रहे। ठीक है, यानी कि झारखंड में अगर आवाज़ उठाते पेपर लीक क्यों हो रहा, तो उनको क्या दिक्कत हो जाती? इतने अधिक दिमाग लगाते हुए लोग किस तरीके से वोट को भी बचाए रखे और लोगों के मन में यानी लोगों की नज़र में बने भी रहे। तो इस तरीके से राजनीति नहीं चलती है। राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में भी पेपर लीक हुआ है, इस पर भी आपको बातें करनी चाहिए। क्या आप नहीं देखे थे किस तरीके से बैरिकेड लगाया गया था, छावनी तब्दील कर दिया गया था जैसे जल मामले में? ये सारी चीज़ें भी ध्यान दीजिए। बिहार का आप एग्जाम्पल दे रहे कि बिहार में आपकी सरकार नहीं है, इसीलिए झारखंड में आपकी मिली भगत सरकार है ना, तो झारखंड वाले के लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठाए? यानी कि इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो भी नेता मंत्री लोग हैं अपना वोट बैंक देखने के बाद आवाज़ उठाते हैं। इसी तरीके से जेटेड वाले जो है कम जनसंख्या में है, जिनके कारण उनको लगता है कि हमारा वोटिंग बैंक प्रभाव डालेगा, जिसके कारण वो लोग मुख्य रूप से आवाज़ नहीं उठा रहे। सदन में भी ये लोग भी नेता मंत्री लोग जो है जेटेड के विरोध में है। ठीक है, और जेटेड वाले जो है फर्जी मैसेज वायरल कर रही है, तो इनकी मतलब क्या बोले, बहुत ही गलत बात है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लगातार आप लोग इस तरीके से कीजिएगा तो कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। ठीक है, और सीटेट वाले जो विद्यार्थी हैं वो डेफिनेटली कि जाएंगे, रिव्यू पिटीशन के लिए एक्सेप्ट होगा, प्रोसेस लगा हुआ है, इंतज़ार कीजिए, समय का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, और जेटेड वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से मैसेज वगैरह वायरल करना अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है लड़िए मतलब कि कानूनी रूप से लड़िए, गलत तरीके से नहीं। ठीक है, उसके बाद इस विषय में आपका क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन दबा कर ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, आप लाइव क्लास में जुड़ सकिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।